आप मुझे हिंदू क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है। आप मानते हैं कि ब्राह्मण बुक से पैदा नहीं हुआ? आप बोलिए ना कि आप दीपक हिंदू, आप बोलिए अपने। दीपक हिंदू है ये, ठीक है, आप मान। हाँ एकदम, मैं मान लिया, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, फिर जाति खत्म। जो इस धर्म सनातन हिंदू धर्म का विरोध करे, फिर धर्म ले जा रहे हैं आप अपने डीएनए और अपना। अरे आपको टेस्ट कर, डीएनए हमें टेस्ट क्यों कर रहे हो यार? भाई बता रहे हैं आपको, किसका डीएनए जीव बाहर का है? मैं तो सबको भारतीय मानता हूँ। किसको भारतीय मानते हैं? सबको, जो भी भारत में रहता है सब भारतीय है। आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है। क्या है मेरी आइडियोलॉजी? आप बांटने का काम आप मुझसे सवाल पूछिए। देखिए मेरी आप एक एक सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल 100%। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ या ना में जवाब। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? बुद्धिस्ट हूँ। आप वही बात है कि आपकी मानसिकता बांटने की है। मुसलमान है तो मुसलमान का। अब सुनो तो नेशनलिस्ट बता। ईमानदार बनिए। ईमानदार आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, आपके जीव पर सरस्वती का वास है। मैं ब्राह्मण, आप झूठ मत बोलो। ब्राह्मण से पहले मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू नहीं हो, सुनिए, आप मुख से पैदा हुए हो, आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, सबसे श्रेष्ठ हो। सुनिए, ये श्रेष्ठ आप फिर बांटने काम कर रहे हैं। आप सही। हम जाति बनाए, हमने बनाया जाति। जाति किसने बनाया? शुक्ला जी। मैं हिंदू हूँ, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपको बांटना है। धर्म कौन कौन से आप बताइए? मैं आपसे क्वेश्चन। कोई भी धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बताइए, आप बताएं तो हमें भी जानना चाह रहा हूं। देश में जिसको SC ST OBC कहा जाता है उसको तो धर्म के नाम पर मंदिर में नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, इन अनुभक्तों के साथ तो आज संभव कुमार जी की हुई जबरदस्त बहस और संभव कुमार जी मीडियागिरी छोड़कर इन अनुभक्तों को सवालों के जवाब देने लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं और पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू। NCR भी क्या करें, इस देश में 4000 से ज्यादा रेप जाति के नाम पर होता है और दलित महिलाओं का रेप होता है जाति के नाम पर। उस पर आप लोग नहीं कुछ। मैं बता दूं, जितनी रेप घटनाएं हैं आप इसका विश्लेषण कीजिए, 90% आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन रेप करते हैं, कैसे, क्या उनकी रेप करते हैं। आप बोला जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर नहीं। जात के नाम पे रेप होता है? कौन कहता है जात के नाम पे रेप होता है? NCR का रिकॉर्ड नहीं मानते। सुनिए, आप इसको बताते हैं जात के, आप जैसे लोग ही उसको जात की विकृति देते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। जाति नहीं मानते। हम एक सनातनी हैं और इस देश के लिए। सनातनी क्या होता है? सनातनी क्या होता है? आपको ये नहीं पता आज तक सनातनी क्या? मुझे नहीं पता। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वभाव लेके चलने का, उसमें प्रादुर्भाव, उसको शिक्षा दिया जाता है कि सभी लोगों को सनातन धर्म से होता है कि विश्व का कल्याण हो। ये ओनली सनातन हिंदू धर्म ही के मंच से ऐसा। वैदिक धर्म जानता हूँ जिसमें वर्ण बना हुआ है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई यही आप लोगों की है। अच्छा, हमको सिखा। आप लोग इसी को तो बांटते हैं TRP कर को। आप उसको जो सही चीज है उसको दिखाना ही नहीं चाहते। क्या है सही चीज? सही चीज बता तो रहा हूँ कि सर्वभाव जो मतलब सबको बता, सबको लेके चलने की। विश्व बोलो सनातन धर्म के मंच से ही होता है कि विश्व का कल्याण हो। और किसी मंच से आपने सुना है क्या विश्व का? शादी देख के, यहाँ तो जाति देख के शादी होती है, आप कह रहे हैं कि जाति देख के शादी ही, बस शादी तक ही सीमित रहता है सनातन में। हाँ, नंबर काट लिए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति देख के। कहाँ पे जन्म नंबर काट लिए जाते हैं? रोहित वेमुला की हत्या हो गई, पायल तडवी की हत्या हो गई। यही मिलेगा क्या? रोहित वेमुला इसका आपको यही आपने टारगेट करके आया है क्या कि हम जात में ही बांटेंगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जाति में देश बटा हुआ। शुक्ला आपका नाम है क्योंकि आप ब्राह्मण है। हमारा शंभू कुमार सिंह नाम है। हिंदू हूँ दीपक शुक्ला, मैं अपने को हिंदू मान। आप अपने को हिंदू मान रहे हैं? हिंदू क्या होता है? हिंदू क्या होता है? तो दिया कि हिंदू क्या होता है? वैदिक धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है भाई। वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था आपके अपने व्यवहार के ऊपर, आपके अपने बुद्धि के ऊपर है वर्ण व्यवस्था। उसको आप समय समय के हिसाब से लोग अपने हिसाब से बांटते चले गए। रुक, तेरे को बताते। संविधान को मानते हैं ना, तो इसमें तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल बटा। ये संविधान ही। सर सुनिए, सनातन धर्म में कहीं किसी मंदिर में किसी का जात नहीं, लेकिन आप सरकारी धर्म में जाएंगे तो वहाँ जाति पूछा जाता है। संविधान नहीं मानने। मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान में तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है। भाई देखिए, किसी में कुछ गलतियां होती, कुछ सही होती। वो जो बनाए उसको आप, वो प्रश्न उनके पास जाइए आप। ये बताइए कि 35 टुकड़े वाले को क्या सजा मिले तो आपको खुशी मिलेगी? कि हमें खुशी नहीं चाहिए, क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि इस देश से जाति और धर्म का जब समूल नाश होगा ना, जाति के नाम पर जो अपराध हो रहा है, धर्म के नाम पर जो अपराध हो रहा है, उसका जब समूल नाश होगा तभी ये मुल्क बेहतर बनेगा और सबको खुशी मिलेगी। सही बात है। धर्म कौन कौन से आप बताइए? मैं आपसे क्वेश्चन। कोई भी धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है। धर्म के नाम पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बताइए, आप बताएं तो हमें भी जानना चाह रहा हूं। देश में जिसको SC ST OBC कहा जाता है उसको तो धर्म के नाम पर मंदिर में नहीं जाने दिया। अलग धर्म का अलग धर्म बता दिए इनको। लोग तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं
कि हम बुद्धिस्ट बनेंगे और किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। बाबा साहब ने लिखा है, क्या कीजिएगा? देखिए, बाबा साहब को हटाइएगा कि ऐसे नहीं बाबा साहब नहीं लिखे हैं कि नहीं मानेंगे। ये अरे 22 प्रतिज्ञा लिखा हुआ है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कि इस पूरे पृथ्वी पे धर्म एक ही सनातन धर्म जो सभी पूरे को पृथ्वी पर? हाँ, जो सबको लेकर के चलने की क्रिश्चियन तरह। क्या करेगा, बुद्धिस्ट क्या करेगा, ईसाई क्या करेगा? फिर बुद्धिस्ट हिंदू धर्म के एक अंग है। मैं आपको बता दूं, आप समझिए इस बात को, और नहीं तो अपने ज्ञान को लें। और जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। सुनिए, अरे हाँ हाँ, तो बता रहा तो सुनिए ना। पहने हुए हैं, हाँ, भगवान नहीं पहने, आप उसको बस मजाक में ले रहे अच्छा, हैं। ये मजाक है। आप मजाक कर रहे हैं ना। आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। मैं आपको बता, अगर आपको ये धार्मिक उन्माद लग रहा है तो आप कह सकते हैं आपको जो लग रहा है। सरकार है चुकी, इसलिए आप लोग किसी को गाली दे दीजिए। आपकी सरकार नहीं है। हैं? आप लोग की आइडियोलॉजी की सरकार है। कौन बोलते हैं आपकी आइडियोलॉजी? किसकी आइडियोलॉजी की सरकार? नहीं, ये आरएसएस की सरकार है। आप लोग आरएसएस के लोग हैं। आप जिसको मनो गाली दीजिए, जिसको पसंद मानिए। आप कैसे मानते हैं? आप यही बात होती है आपने। अरे मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी इतना बेवकूफ थोड़ी है भाई, थोड़ा आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। बात तो सही है। अब सुनो तो नेशनल बता, ईमानदार बनिए। ईमानदार आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण फिर आपके जीभ पर सरस्वती का वास है। मैं ब्राह्मण आप झूठ मत बोलो भाई। ब्राह्मण से पहले मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू नहीं हो, सुनिए, आप मुख से पैदा हुए हो। आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, सबसे श्रेष्ठ हो। सुनिए, ये श्रेष्ठ आप फिर बांटने काम कर रहे हैं। आप मुख से पैदा हिंदू हूँ, आप फिर आपने किसी चीज को कहीं दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। आपका आप धार्मिक उन्माद। आप बताइए कि एक अवतार, कोई धार्मिक उपनाम, एक ब्राह्मण किसी की हत्या कर देगा तो क्या सारा ब्राह्मण दोषी है? मैं फिर बता दूं, कोई ब्राह्मण, आप फिर उसको जातिवाद पे ले जा रहे हैं। आप अरे हर जाति धर्म के लोग हत्या करते हैं भाई। सही बात है। आप एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा दिया हूँ आपको, मैं बता दिया। आप एक मुसलमान की वजह से सारे इस्लाम को कटघरे में। ये हमारे लास्ट एक पंडित की वजह से सारे पंडितों को कटघरे में नहीं। फिर मैं बताऊं, आप फिर बांटने का काम करें। मैं हिंदू हूँ, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको बांटना है। आप मुझे हिंदू बोलिए। अरे मैं हिंदू हूँ भाई, मैं भी हिंदू। आप मुझे हिंदू बोलिए कि आप हिंदू हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म। आपको मुझे हिंदू बोलने में क्या तकलीफ है? कौन? अरे आप हिंदू धर्म में सबसे ऊपर हैं। मैं फिर वही बांट रहे हो। गोबर भरा का तुम भेजे। आप मुझे हिंदू क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है, आपका चरित्र एकदम फिक्स आप है। नहीं, अच्छा मैं आप हिंदू बोल दूं। आप मानते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुआ? आप बोलिए ना कि आप दीपक हिंदू, आप बोलिए अपने। दीपक हिंदू है ये, ठीक है, आप मान रहे हैं? हाँ एकदम, मैं मान लिया। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं। फिर जाति खत्म। आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है। क्या है मेरी आइडियोलॉजी? आप बांटने का काम आप मुझसे सवाल पूछिए। देखिए, मेरी आप एक एक सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल 100% जो देखिए, मैं भागूंगा। जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ या ना में जवाब। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? बुद्धिस्ट हूँ। आप वही बात है कि आपकी मानसिकता बांटने की है। कोई मुसलमान है तो मुसलमान क्या बांटने की है कि सब हिंदू हो जाए, ये कौन सी बात हो गई यार? ये देश सभी का है। बुद्धिस्ट को क्यों अपने पूरे शरीर में पैर और की उंगलियां, हाथ की पूछिए ना उंगलियां, भाई। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। एक दो आप जब अपने आप को हिंदू ही नहीं माने, काम खत्म। आप सनातन धर्म से मान रहे हो। हिंदू कैसे मान लूं? बुद्धिस्ट हिंदू से अलग नहीं है, इसको आप जान जाइए। साले तू अरे बुद्धिस्ट होना अपराध है क्या? जय श्री राम। आप गलत वे में ले जा रहे हैं। बुद्धिस्ट होना अपराध है कतई अपराध तो नहीं। मैंने झूठ बोला आपसे? मैं तो बता आता है, आप जाए जहाँ भी आए मुझे। जहाँ भी नहीं आता, जब आपको मतलब नहीं तो आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप अपने डीएनए और अपना अरे आपको टेस्ट कर डीएनए हमें टेस्ट कर रहे हो यार। भाई बता रहे हैं आपको। किसका डीएनए जीव बाहर का है? मैं तो सबको भारतीय मानता हूँ। किसको भारतीय मानते हैं? सबको, जो भी भारत में रहता है सब भारतीय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जो इस देश का, जो इस धर्म सनातन हिंदू धर्म का विरोध करे, फिर धर्म ले जा रहे हैं। आप अपने आप को हिंदू धर्म से अलग समझते हैं? अरे मैं धर्म से बुद्धिस्ट हूँ। सुनिए, आज मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये संविधान मुझे अधिकार देता है। कल मुझे मन करेगा मैं सिख हो जाऊंगा, परसों मुझे मन करेगा मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, परसों मुझे मन करेगा मैं क्रिश्चियन। भारत का संविधान हमको अधिकार देता है कि आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जब चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं। समझ रहे हो? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, शंभू कुमार जी का कहने का मतलब है कि हमें संविधान अधिकार देता है, जब मेरा मन चाहे हम किसी धर्म में जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।